आज के इस वीडियो में रत्न धारण से जुड़े कई गंभीर और व्यावहारिक प्रश्न हैं। यदि आप भी उनमें से आते हैं, जिनके हाथों में अंगूठियां हैं, जेमस्टोन्स अगर आप पहनते हैं, या आप जेमस्टोन्स को पहनने में दिलचस्पी रखते हैं, या आप ज्योतिषी हैं और दूसरों को जेमस्टोन रत्न धारण करने की सलाह देते हैं। रत्न धारण करने से संबंधित कई एक प्रश्न आप सभी में से एक दर्शक ने, मयंक जी ने पूछे हैं, जो कि कई लोगों के मन में उठते हैं। इन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्पेशली आज का यह कार्यक्रम रत्न विशेष पर होने जा रहा है। नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 169 को लेकर। एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है। उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊँगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देवगुरु बृहस्पति ने जो अपनी उच्च राशि में परिवर्तन कर लिया है, उसका राशिफल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट के रूप में दिया हुआ है, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा, उसके लिंक वहाँ पर अवेलेबल है। अब हम बिना विलंब किए अब इनके प्रश्न की तरफ चलते हैं। मयंक जी हैं ये, इन्होंने लिखा है कि प्रणाम, आप रत्नों के संबंध में कुछ वीडियोस बनाकर विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिएगा, उनमें से निम्नलिखित बिंदुओं पर भी बताइएगा। पहला इन्होंने लिखा है, कुछ ज्योतिषाचार्य लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के रत्न धारण करने की सलाह देते हैं और ये भी कहते हैं कि लग्नेश चाहे किसी भी भाव में हो, लग्नेश का रत्न धारण करना चाहिए, परंतु यदि लग्नेश, पंचमेश या भाग्येश में से कोई ग्रह नीच का हो, शत्रु राशि में हो, एक से अधिक शत्रु या क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, तो क्या तब भी उन ग्रहों का रत्न धारण कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। लग्नेश के रत्न को धारण किया जाना चाहिए, अच्छा होता है। लग्नेश के रत्न को धारण करना फेवरेबल माना जाता है। जहाँ तक कि जीवन काल में उसको सभी चीज़ों की प्राप्ति उस रत्न को धारण करने से हो जाती है, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कहीं ना कहीं लग्न को बल मिलता है, और लग्न यदि बली होता है तो सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन यदि लग्नेश शत्रु राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, त्रिक भावों में जाकर के बैठे हुए हैं, पीड़ित अवस्था में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप उस रत्न को धारण करेंगे तो उस ग्रह से संबंधित परेशानियां भी आपको महसूस हो सकती हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि वो प्लैनेट कौन सा है, नवमांश में उस प्लैनेट की क्या पोजीशन है, उस ग्रह से संबंधित आपको क्या रिक्वायरमेंट है। यदि वो रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो फिर इस केस में भी उन ग्रहों के रत्नों को धारण कराया जाता है, लेकिन नॉर्मली अवॉइड किया जाता है। यदि कोई ग्रह यदि पीड़ित अवस्था में है तो उसके रत्न को धारण करने से बचने की ही सलाह दी जाती है, और उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि कई बार जेमस्टोन एक बड़ा नुकसान भी आपको दे सकते हैं, तबाही की स्थिति भी क्रिएट कर सकते हैं जीवन में। तो जो सलाह दी जाती है वो इस तरह से दी जाती है कि आपका कोई नुकसान ना हो उससे। तो शत्रु राशि का हो, नीच का हो, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो, तो आपको ये समझ में आ रहा है, लेकिन एक बाकायदा जन्म कुंडली का विश्लेषण उसके लिए किया जाता है, उस ग्रह से संबंधित उस ग्रह पर और रिसर्च की जाती है, डीपली उस ग्रह के अंदर जाकर के देखा जाता है कि क्या स्थिति है उस ग्रह की मूलतः आपकी कुंडली में, कितना नुकसान वो आपको दे सकता है और उसके रेशो में कितना फ़ायदा आपको दे सकता है। यदि फ़ायदा की मात्रा ज़्यादा है, नुकसान की मात्रा कम है, तो फिर धारण कराया जा सकता है, नहीं तो बचना चाहिए। दूसरा इन्होंने लिखा है कि यदि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश 6, 8, 12 भाव के स्वामी भी हों, या मारक भावों के स्वामी भी हों, या 6, 8, 12 भाव में बैठे हों, तो क्या तब भी उन ग्रहों का रत्न धारण करना उचित रहेगा या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रत्न धारण करके 6, 8 और 12वें भाव और एक्टिव हो जाएं? देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। यदि लग्नेश षष्ठेश भी बन रहे हैं, लग्नेश यदि अष्टमेश भी बन रहे हैं, और लग्नेश यदि द्वादशेश भी बन रहे हैं, तो भी आप उन ग्रहों के रत्न को धारण, तो भी आप लग्नेश के रत्न को धारण कर सकते हैं, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि लग्नेश को, पंचमेश को और नवमेश को, यानी कि त्रिकोणेश को त्रिकेश 6, 8, 12 भाव के मालिक होने का दोष नहीं लगता है। और वो जो वहाँ बैठे हों तो उसके लिए मैंने ऊपर वाले पार्ट में आपको बता ही दिया। तीसरा इन्होंने लिखा है कि ये भी देखा गया है कि कुछ लोग आपस में विपरीत या शत्रु ग्रहों के रत्नों का कॉम्बिनेशन भी धारण करते हैं, जैसे मोती, पुखराज और पन्ना,
मूंगा पुखराज और ओपल, मूंगा मोती और ओपल, पुखराज पन्ना और मूंगा, माणिक पन्ना और पुखराज, माणिक मूंगा और पन्ना पुखराज मूंगा और नीलम आदि का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह का चयन किस आधार पर किया जाता है? देखिए क्या होता है, जो ग्रह आपस में मित्र हों उनके ही रत्नों को धारण करना चाहिए। जैसे मैंने पहना है गुरु का रत्न पुखराज और मंगल का रत्न मूंगा, मंगल और गुरु आपस में मित्र हैं, तो यही कॉम्बिनेशन बना करके पहनना चाहिए। लेकिन मित्र से भी ज़्यादा तत्व का विचार किया जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने माणिक्य पहन लिया, अग्नि तत्व का सूर्य का, और आप मोती भी पहन रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये तत्वतः इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, अग्नि और जल। तो ये तत्व के आधार पर देख करके किया जाता है। बाकी मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है और पहनाया भी है। जैसे माणिक्य है और पन्ना है, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है, लोगों को पहनाया जा सकता है, इसमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन तत्व के आधार पर इसको देखा जाता है। ऐसे तत्व के दो रत्नों को नहीं पहनाना चाहिए जो आपस में टोटली एंटी होते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि यदि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश लग्न कुंडली में तो शुभ स्थान पर हो, परंतु नवमांश कुंडली में उनमें से कोई ग्रह नीच का हो, 6, 8, 12 भाव में हो, या फिर लग्नेश, पंचमेश, नवमेश या उनमें से कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में और नवमांश कुंडली में भी शुभ स्थान पर हो परंतु अशुभ नक्षत्र में हो, तो ऐसे में रत्न चयन कैसे करें? देखिए यदि कोई प्लैनेट नवमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, कमज़ोर है तो अलग बात है। यदि पीड़ित अवस्था में है तो उसके रत्न को धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस रत्न को धारण करने से जातक को आंतरिक अशांति महसूस हो सकती है, आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो सकती हैं और कहीं ना कहीं परेशानियां होती हुई देखने में आती हैं। देखना पड़ता है कई बार कोई ग्रह यदि नवमांश में नीच का है तो हो सकता है जन्मांक में भी नीच का हो, नीच का वर्गोत्तमी प्लैनेट हो तब आप उसके रत्न को धारण कर सकते हो। तो ये पूरा बृहद रूप से जन्म कुंडली पर जाकर के उस प्लैनेट की पोजीशन को समझना होता है। यदि वो ग्रह आपको बहुत ज़्यादा पीड़ित दिखता है तो फिर उसके रत्न को धारण करने से बच जाना चाहिए। अशुभ नक्षत्र क्या होता है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मंगल हैं, सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, या सूर्य हैं मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, अपने मित्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो उनके रत्न को धारण किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और फिर इन्होंने लिखा है कि यदि लग्न कुंडली में लग्नेश, पंचमेश, नवमेश में से कोई ग्रह नीच राशि में हो और नवमांश कुंडली में शत्रु ग्रह, अतिमारक ग्रह के साथ बैठकर उच्च का हो और अशुभ नक्षत्र में हो, तो ऐसे में रत्न चयन कैसे करें? यदि नवमांश में कोई प्लैनेट उच्च का है तो उसकी पोजीशन वैसे ही बहुत अच्छी है, उसके पास में बल है, आप उस ग्रह के रत्न को धारण कर सकते हैं। षडबल को भी एक बार देख लेना ज़रूरी होता है। और शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो, अतिमारक ग्रह के साथ में बैठा हो, तो साथ में बैठने से थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मंगल आपके लग्नेश हैं, नवमांश में वो उच्च के हो गए और शनि भी वहीं पर बैठे हैं, तो शनि स्वग्रही हो जाएंगे, तो आप मंगल के रत्न को धारण कर सकते हैं, क्योंकि मंगल अपने ही आप में इतने बली हैं कि शनि के साथ होने से मंगल को कोई नुकसान वहाँ नहीं पहुँचने वाला है। और छठा इन्होंने लिखा है कि यदि लग्न कुंडली में लग्नेश, पंचमेश, नवमेश के अलावा कोई अन्य ग्रह भी शुभ भावों का स्वामी होकर उच्च का हो या शुभ भाव में हो, तो क्या लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के साथ उस ग्रह का रत्न भी धारण कर सकते हैं या नहीं? यदि वो तत्वतः आपके 1, 5, 9 के मालिक के साथ में अच्छा संबंध बना रहा है, उस ग्रह की ज़रूरत आपको है, तो आप बिल्कुल पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो तत्व के रूप में ठीक नहीं बैठ रहा है आपके लिए, जैसे आप इसको समझिए कि यदि आप सिंह लगन के हैं और आपकी कुंडली में चंद्रमा उच्च के बैठे हैं और आपने मालिक की भी पहना है, और अब आप 12वें भाव का मालिक जो कि दशम भाव में बैठ करके उच्च के हुए हैं उसके रत्न को पहनेंगे, तो ये कन्फ्यूजन बढ़ाएगा। तो ये तो प्रैक्टिकली आपको ज्योतिष का अन्य चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के आप इस विषय पर और जा सकते हैं कि आपको किस रत्न की आवश्यकता है। जैसे यदि मान लीजिए कि आप एक बॉस हैं, ठीक है, आपके अंदर में 10-25 कर्मचारी काम करते हैं, तो आपको माणिक्य पहन लेना चाहिए फिर, क्योंकि आपको इस समूह को डील करना है ना। राजा का रत्न आपको धारण कर लेना चाहिए। आपको किस प्लैनेट के जेमस्टोन की रिक्वायरमेंट है ये भी डिपेंड करता है ना। लग्नेश के रत्न को पहना जाता है, आपको किस प्लैनेट की रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड करता है, उसके बाद में फिर आप रत्न को धारण करते हो। और लास्ट में इन्होंने लिखा है रत्न धारण करने के लिए चार्ट, लग्न चार्ट, नवमांश के अलावा कौन कौन से चार्ट देखने होते हैं। देखिए लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली भी देख सकते हैं, नवमांश तो देखना ही है, दशांश का भी प्रयोग कर लेना चाहिए, और षडबल और अंशबल, इन सभी के आधार पर आप रत्न को धारण कर सकते हैं। देखिए जो प्रश्न आपने किए थे ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रश्न है, ये सामान्यतः जो लोगों को समझ में आता है उतना मैंने आंसर किया। एक ज्योतिषी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है किसी भी रत्न को धारण करने से। एक कार्यक्रम के माध्यम से आप रत्नों को धारण नहीं कर सकते हैं। जब आप जन्म कुंडली के आधार पर, जन्म कुंडली पर बारीक रिसर्च करके, जन्म कुंडली का बारीक अध्ययन करा करके जब रत्नों को धारण कराते हो, तभी उसका श्रेष्ठ रिजल्ट देखने में मिलता है। और मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं रत्नों को धारण करने की, जो कि इस कार्यक्रम में
सम्मिलित नहीं किए जा सकते हैं। फिर भी जितने प्रश्न आपने दिए थे मैंने सभी को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है। सभी के उत्तर मैंने आसान शब्दों में आप तक और आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है, जिससे आपके सामान्य रत्नों के ज्ञान में अभिवृद्धि हो सकती है। आशा करता हूं कि जिनकी भी ये क्यूरियोसिटी थी, जितने भी लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना, वो सभी लोग इन प्रश्नों के जवाब से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।